आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेएमएस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या आ रहा है कि इफ द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और ये अपने पास इनके सॉल्यूशन है। पासेज थ्रू द पॉइंट ई कॉमा 4/3, इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड अपने पास ई की पावर 4 अल्फा से अपने पास ये पास अगेन हो रहा है। तो अपने पास अल्फा का वैल्यू बताना है। सीधा सी बात है कि x इक्वल टू ई की पावर 4 डालते तो अपने पास अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से अपने पास क्वेश्चन में जो पूछ रखा है वो अपने पास अल्फा इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू क्या होगा। चलिए सबसे पहले अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, तो y माइनस 2ln x के बराबर और इनटू अपने पास किस बराबर दे रखा है dx के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स x और ये आ गया अपने पास ln x स्क्वायर और dy के बराबर है। ठीक है, ये पूरे इसके मल्टीपल में इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने सॉल्व कीजिए तो एक्स एल एन एक्स स्क्वायर और इंटू अपने क्या से डी वाई इक्वल टू किस बराबर लिख सकते हैं, तो क्या अपने क्या 2ln x और माइनस वाई और इंटू अपने किस बराबर जाएंगे तो डी एक्स के बराबर। यहाँ से अपने क्या डी वाई अपॉन डी एक्स बताइए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, ये आ गया डी एक्स इधर आ जाएंगे तो 2ln x और माइनस टाइम्स वाई और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे तो x इंटू ln एक्स स्क्वायर के बराबर। यही हो जाएंगे अपने पास, देख लीजिए गौर से, ये अपने पास इसके बराबर जाएंगे। इसको अपने पास क्या करते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं थोड़े बहुत। तो ये अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये अपने पास 2ln एक्स और होल अपॉन में x इंटू 2ln एक्स, इसको भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास y अपॉन में x इंटू 2ln एक्स के बराबर। जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए। तो ln x 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अपने पास इसको प्लस टाइम्स y अपॉन में x इंटू 2x इंटू ln x लिख सकते हैं क्या, और इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन x के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। कौन सा, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ऊपर ले जाकर के सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से अपने पास बताया आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ से आई एफ अपने पास आ जाएंगे तो फॉर्म में इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x ln x 2x ln x के बराबर। इस 1 को हम क्या करते हैं थोड़ी से बीच में ले आइए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास x से रेस्पिरेट इंटीग्रेट कर लीजिए, ये आ गया अपने पास डी एक्स। यहाँ से अपने पास इंटीग्रेट करेंगे तो ई की फॉर्म में इसको अपने पास, अगर आप हमारी नज़र से देखें तो आपको इंटीग्रेशन दिख रहा होगा। ये आ गया अपने पास किस बराबर 1/2ln मॉड ln x के बराबर। ये आ गया अपने पास ln मॉड ln x के बराबर। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ln x के बराबर है। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन आनी चाहिए, इतना इंटीग्रेशन तो आनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो देख लिया अपने पास, हम आपको बता दे रहे हैं अगर इसको हम टी मानते हैं तो 1 अपॉन टी ये लिखा हुआ है। ठीक है, 2 तो अपने पास ऐसे भी बाहर है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये ln x के बराबर हो गया। ये आ गया इसके बराबर आई एफ। इसके सॉल्यूशन बताइए, इनके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, सॉल्यूशन जो हो जाएंगे वो अपने पास आई एफ स्क्वायर रूट ऑफ ln x और इंटू अपने पास किस बराबर जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ ln x और इंटू अपने के पास y के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ln x dx के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। क्या गया इसके बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए ln x को अपने के पास 1 अपॉन इसके बराबर लिख सकते हैं। इसको अपने के पास u इंटू भी अपने के पास बाय पार्ट लगाना पड़ जाएगा क्या, हाँ बाय पार्ट अपने के पास बिना बाय पार्ट से बन जाएगा यार। क्या गया अपने पास ln x और इंटू वाई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास, इसको हम टी मान लेते हैं। किसको अपने के पास टी मानते हैं, तो यहाँ से अपने के पास ln x को हम टी मान लेते हैं। ये आ गया अपने पास 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे टी टी के बराबर। एंड तो अपने के पास टी स्क्वायर मान ले क्या, टी स्क्वायर ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो 2t dt के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए थोड़े से तो इधर कर लीजिए, ये आ गया अपने पास टी स्क्वायर मानेंगे अपने पास ज़्यादा कहानी। ये आ गया अपने पास किस बराबर 2t टी के बराबर अपने पास इसको माने। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन बताइए ये आ गया अपने पास 2t टी के बराबर dx की जगह इस पूरी क्वांटिटी के जगह, इस पूरी क्वांटिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं टी dt के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 2t टी के बराबर और इंटू यहाँ से अपने पास इसको टी स्क्वायर माने तो ये आ गया टी के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए थोड़े बहुत अपने के पास कैलकुलेशन है। ln y इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर टी के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास ln x और ये स्क्वायर रूट और ये y के बराबर, ये 2 तो अपने पास बाहर आ जाएंगे और इंटू ये आ गया अपने पास t की पावर में 3 और होल अपॉन में अपने पास रहेंगे 3 के बराबर। यहाँ पर अपने पास प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट बराबर। यहाँ से बताएं, यहाँ से आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ ln x के बराबर
और इंटू वाई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 2/3 और इंटू टी की जगह अपने पास क्या पुट कर लीजिए, टी की जगह हम क्या पुट किया है तो स्क्वायर रूट ऑफ ln x। यहाँ से हम क्या करते हैं ln x, ठीक है, इन पूरी के पावर में अपने पास 2/3, यहाँ से नहीं 3/2, इन पूरी के पावर में आ गया अपने पास 3/2 और प्लस टाइम्स सी बराबर। देख लो अपने पास यही तो लिखा हुआ पूरा, ठीक है। ठीक है, इसमें अपने पास कुछ नहीं किया, अपने पास टी के जगह सिर्फ और सिर्फ पुट किए ln x की पावर अपने पास 1/2, ठीक है, ये अपने पास इसके बराबर हो गया। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि ये जो कर्व है वो e, 4/3 से पास हो रहा है, इससे तो ये जो कर्व है e, 4/3 से पास हो रहा है। यहाँ से अपने पास पास कराए, जैसे अपने पास ई डालेंगे तो 1 आ गया, यहाँ से आ गया अपने पास 4/3 इक्वल टू आ गया अपने पास 2/3 और प्लस टाइम्स सी के बराबर, सी इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2/3 के बराबर है, हाँ या ना, यानी अपने पास इंटीग्रल कांस्टेंट सी जो आ गया वो अपने पास किस बराबर आ जाएगा 2/3 के बराबर है। जब सी 2/3 आ गया तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्या जगह अपने के पास चिपका दीजिए, यहाँ से अपने पास सी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, ये तो सी गया, सी की जगह अपने पास क्या आ जाएंगे प्लस टाइम्स 2/3 के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन से में क्या करें कि अगर हम ई की पावर 4 डालते हैं तो अल्फा बताइए, तो ई की पावर में अपने पास एक्स की जगह क्या डालते हैं, एक्स की जगह ई की पावर 4, जैसे ई की पावर 4 डालेंगे तो ये आ गया 2y के बराबर, y की जगह अपने के पास अल्फा है, y की जगह अपने पास क्या पुट कर लें अल्फा पुट कर लें, ये अपने पास हम नहीं करें क्वेश्चन में, y की जगह अल्फा पुट कर लें, जैसे अपने पास अल्फा पुट करेंगे क्या अपने पास 2 अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 2/3 और इंटू यहाँ से अपने पास ln x मतलब 4 की पावर है अपने पास किस बराबर 3/2 के बराबर और प्लस टाइम्स 2/3 के बराबर। तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आ गया अपने के पास 2 अल्फा और इक्वल टू आ गया अपने के पास 4, क्या गया अपने के पास 2 की पावर 3 8 के बराबर, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 8 और प्लस टाइम्स 2/3 के बराबर, यानी आ गया 2 अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास 16 16 17 18 18/3 के बराबर, यानी 3 के 18 के बराबर हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 3 के बराबर। यानी यहाँ पर अपने पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर 3 के बराबर। यहाँ पे अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स में जो रिक्त स्थान में भराया जाएगा वो अपने पास किस बराबर फिल किया जाएगा 3 के बराबर, तो +3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपने जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।